चंदरपुर नाम का एक गांव था। चंदरपुर में सारे लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी से रहते थे। सारे जानवर सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जीते थे। सुषमा इसी गांव में केले बेचने का काम करती थी। उसका व्यापार उसे बड़ा ही पसंद था। दीदी, 1 डजन केले का क्या भाव है? 30 रुपए है भैया। इस तरह गली गली गांव-गांव में घूमकर वो मेहनत से पैसे कमाती थी। एक दिन बगल वाले गांव में सुषमा को एक दोस्त मिलती है। अरे रेशमा, तुम ये क्या? तुमने तो शादी भी कर ली। बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ सुषमा, और तुम बताओ, तुम कैसी हो? ये क्या, तुम तो अभी भी केले बेचती हो। मेरी सुनो और तुम भी शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी, पक्का। अरे रेशमा, तुम तो जानती ही हो ना, मुझे अपनी माँ का ख्याल रखना पड़ता है। बेचारी अकेली कैसे रह पाएगी? और अगर मैंने शादी कर ली तो माँ को कौन देखेगा? तुम्हारी बात भी ठीक है बहना, मगर अभी भी वक्त है, सोच लो। कब तक केले बेचकर गुजारा करोगी? मुझे तुम्हारी चिंता है बहना। ऐसा कहकर वहाँ से रेशमा चली गई। मगर अब सुषमा सोच में पड़ जाती है। रेशमा भी सही कह रही थी, पर मैं अब करूं भी तो क्या करूं? मैं थोड़ी ना उस नत्थु दूध वाले के जैसी हूँ जो मिलावट का दूध बेचकर पैसे कमाता है। तभी सुषमा को सामने एक बंदर दिखता है और उस बंदर को देख सुषमा को एक युक्ति सूझती है। सुषमा उस बंदर को केले का लालच दिखाकर पकड़ लेती है और उस बंदर को चोरी करना सिखाती है। पैसों के लालच में मानो सुषमा सब कुछ भूल जाती है। जब भी सुषमा से कोई केले खरीदता, ये बंदर जाकर उन केलों को चुरा लेता। उन केलों में से आधे सुषमा उस बंदर को खाने के लिए देती। बंदर केले के लालच के लिए काम करता और सुषमा को भी फायदा होता। बंदर तो अपने पेट के लिए ये सब काम करता, लेकिन सुषमा की भी अब कमाई बढ़ चुकी थी। एक दिन एक आदमी सुषमा से केले खरीद लेता है और हर बार की तरह बंदर उस आदमी से केले चुरा लेता है, पर इस बार वो आदमी बंदर के पीछे पीछे भागता है। बहुत देर दौड़ने के बाद वो बंदर एक घर के अंदर घुस जाता है और वो आदमी भी उस घर तक पहुंच जाता है। आदमी ये देखकर हैरान होता है कि वो घर सुषमा का है। शाबाश, होशियार बंदर, ये ले, ये केले तेरे लिए। ये देखकर वो आदमी सुषमा को रंगे हाथ पकड़ लेता है। अच्छा, तो ये बंदर तुम्हारे कहने पर ग्राहकों से केले चुराता है? देखो भैया, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी। आप किसी को बताइएगा मत, नहीं तो मुझसे कोई केले नहीं लेगा। आदमी ने सुषमा का कुछ ना सुना। उसने सुषमा का ये राज पूरे गांव वालों को बता दिया और गांव वालों ने सुषमा को गांव से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, लालची बनकर गलत काम करोगे तो उसकी सजा तो मिलेगी ही ना। अरे एक सेकंड, कहाँ जा रहे हैं? सब्सक्राइब तो करते जाइए और हाँ, कमेंट करके ये बताना मत भूलिएगा कि कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी। बेस्ट कमेंट्स को हमारी तरफ से तोहफा मिलेगा। तो फिर क्या, जल्दी से कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राजू के दुबले पतले होने का हर कोई मजाक उड़ाया करता था। सुनैना, तुम अपने बेटे को कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो क्या? माँ जी, सब कुछ खिला पिला कर देख लिया, दूध, मक्खन, केले, सब कुछ, लेकिन इसके शरीर को तो कुछ लगता ही नहीं है। ये बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है, वो भी इसी की तरह पतले दुबले थे।
लेकिन दादी माँ, मुझे सब लोग लकड़ी लकड़ी बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब तू दुबला पतला है, इसमें तेरी क्या गलती। शाम को राजू अपने दोस्त नंदू के साथ बॉल से खेल रहा था। तभी दो बड़े लड़के आए। ये बॉल हमारा है। नहीं, ये मेरा है। कल ही मेरे पापा ने मुझे दिलाया है। अब तक ये तेरा था, लेकिन अब ये बॉल हमारा है। नहीं, मेरा है। अबे ओए, लकड़ी के तिनके, तू हमसे लड़ेगा? चल राजू, चलते हैं। नहीं, वो बॉल मेरा है। राजू, हम नया बॉल ले लेंगे। अब चलो यहाँ से। नंदू अपने दोस्त को ले जाने लगा। डरपोक कहीं के, लकड़ी का तिनका। इन लोगों के शब्द सुनकर राजू को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। निराश राजू तालाब में अपना प्रतिबिंब देखने लगा और नंदू पास बैठकर तालाब में पत्थर फेंकने लगा। काफी समय बाद, बहुत देर हो चुकी है, हमें घर लौटना चाहिए। तुम जाओ, मैं कुछ देर यहीं बैठूंगा। ठीक है, तुम थोड़ी देर में आ जाना। नंदू वहां से चला गया। अब शाम हो चुकी थी। राजू ने घर लौटने का सोचा। जब वो जंगल के रास्ते गुजर रहा था, तभी उसे वहां एक केले का पेड़ दिखा जो चमक रहा था। राजू उस पेड़ के पास गया और फिर अचानक पेड़ बोलने लगा। राजू, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दुखी हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। भला एक पेड़ मेरी मदद कैसे कर सकता है? राजू ने अपने आप को चोटी काटी। राजू, मैं सच में बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई केले का पेड़ हूँ और मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आप कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? ये देखो, ये केले, ये सब जादुई केले हैं। तुम इनमें से एक केला खा लो और फिर देखो क्या होता है। राजू ने एक केला तोड़ा और जैसे ही उसने वो केला खोला तो चारों तरफ रोशनी फैल गई। और जब राजू ने वो केला खाया तो उसका शरीर अपने आप बड़ा हो गया और वो पतला दुबला नहीं था, बल्कि दूसरे बच्चों की तरह गोल मटोल हो चुका था। राजू बहुत खुश हुआ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब मैंने तुम्हारी मदद की है, तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें मेरे लिए उस तालाब से पानी लाना होगा। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। राजू तुरंत तालाब के पास गया और वहाँ उसने एक घड़े में पानी भर लिया। घड़ा लेकर राजू पेड़ के पास लौटा और जैसे ही उसने पेड़ में पानी डाला, पेड़ की आत्मा उस पेड़ से बाहर निकली। तुमने मुझे आजाद कर दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पेड़ की आत्मा आसमान में चली गई और पेड़ एक आम केले का पेड़ बन गया। फिर राजू घर आया। उसकी माँ और दादी माँ बदले हुए राजू को देखकर चौंक गईं। माँ ने अपने बेटे को गले लगाया और राजू ने माँ को जादुई केले के पेड़ के बारे में बताया। लेकिन दादी माँ, मुझे समझा नहीं कि वो पेड़ की आत्मा कहाँ गई। वो पेड़ एक श्रापित पेड़ था जिसे तुमने आजाद किया, समझे? लेकिन जो भी हो, उस पेड़ ने मेरा शरीर ही बदल दिया। अब कोई मुझे नहीं धमकाएगा। अगले दिन राजू अपना बॉल वापस लाने के लिए पहुंचा। उसने देखा
कि बलवान और दीपक दोनों उसी के बॉल से खेल रहे थे। राजू ने झट से बॉल दबोचा और जब बलवान और दीपक ने उसकी ओर देखा तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही राजू है। अब बाबा ये कैसे हो सकता है? ये तो लकड़ी जैसा पतला था ना? था, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम दोनों की चटनी बना सकता हूँ। राजू दोनों की ओर दौड़ने लगा और दोनों राजू से डर भागने लगे। इस तरह जादुई केले ने राजू की जिंदगी ही बदल दी। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।